पुरुषोत्तम महीना। तो इसी पुरुषोत्तम महीने के चलते हम 15वें अध्याय के श्लोकों में भगवान क्या कह रहे हैं वो थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा तो भगवान कहना क्या चाह रहे हैं ये जानने का प्रयास करेंगे। और जो पुरुषोत्तम महीना है इसको क्या कहते हैं? अधिक मास कहते हैं। क्योंकि हमारे जो कैलेंडर है, जो गणना है, सूर्य के हिसाब से और चंद्र के हिसाब से होती है। अगर हम सन की बात करें, सन के हिसाब से देखें तो साल में होते हैं 365 या 66 दिन, और चंद्रमा के हिसाब से कितने दिन होते हैं? 29.5 दिन का एक दिन होता है। तो जो ये 11 दिन का जो गैप होता है, अगर हम सोलर एक्लिप्स के हिसाब से देखें तो सिर्फ 365-366 डेज होते हैं, लेकिन चांद के हिसाब से, चंद्रमा के हिसाब से कितने का होता है वो? 354। तो ये 11 दिनों का जो गैप है ना, हर 2-2.5 साल में गैप क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो तब जाके ये क्या बनता है? पुरुषोत्तम मास, अधिक मास ये बनता है। तो ये काफ़ी ऑस्पिशियस मंथ है। तो इस महीने हम क्या करते हैं? दीपदान भी करते हैं। जैसे कार्तिक मास में दीपदान होगा ना, इस महीने में जो भी आप कार्य करोगे ना, 1000 गुना, लाख गुना ज़्यादा उसका बेनिफिट मिलता है, जितना भगवान का नाम जप करें। तो इसी को देखते हुए हम भगवद गीता के 15वें अध्याय का क्या कर रहे हैं? डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या नाम है 15वें अध्याय का? पुरुषोत्तम योग। क्या नाम है? पुरुषोत्तम योग। तो प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साधुजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं श्रीमन् साधुवेदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो जैसे चैप्टर है पुरुषोत्तम योग, चैप्टर का नाम क्या है? पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये जो चैप्टर है पुरुषोत्तम योग, इसको शुरू करने से पहले ना, अगर आप फोन में नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो आपको, क्योंकि ये जो चैप्टर है एक क्लास में कवर तो होगा नहीं, अगर आप फोन में नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो शुरू में ना 6 क्वेश्चन, जैसे भगवद गीता क्या है? कन्वर्सेशन है अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में, और एक है डिवाइन कन्वर्सेशन है। तो इसमें अर्जुन इस चैप्टर में ना ये क्वेश्चन पूछता है भगवान से कि क्या ये जो सभी आत्मा है, सभी यहाँ पे हम जीव है, जीव आत्मा है, क्या ये कारागृह है, क्या ये जेल है? पहला क्वेश्चन क्या है कि अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि ये जो ये ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, क्या है? क्या ये जेल तो नहीं है? फिर दूसरा क्वेश्चन अर्जुन कह रहे हैं, अगर ऐसा नहीं है
तो किस प्रकार लोग यहाँ आते हैं और कौन से लोग हैं जो यहाँ पर नहीं आते हैं। जैसे आप जेल में जाते हो तो जेल में आपने देखा होगा कि वहाँ पे कुछ कैदी भी रहते हैं और जेलर भी रहता है, और कोई कभी कभी क्या होता है वहाँ पे मंत्री या बड़े नेता भी उनसे मिलने के लिए आते हैं। तो अर्जुन पूछ रहा है कि अगर ऐसा नहीं है तो किस प्रकार के लोग यहाँ आते हैं संसार में। और फिर अर्जुन भगवान से पूछ रहा है कि हे भगवान, क्या आप भी कैदी हो क्या। तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्या आप भी कैदी हो क्या। फिर अर्जुन कहता है, चौथा क्वेश्चन अर्जुन पूछ रहा है कि अब कोई व्यक्ति है, अगर वो जेल में रहते रहते इस जेल से आसक्त हो गया है तो उस व्यक्ति की क्या दशा होगी। कई बार हम लोग संसार में रहते रहते आसक्त हो जाते हैं ना, संसारिक मोह है ना, तो कोई बंधन कह लो। तो अर्जुन पूछ रहा है कि अगर ये संसार कारक रहकर कोई व्यक्ति इसमें रहते रहते इससे अटैचमेंट आ जाए तो उसका क्या होगा। और फिर अर्जुन ये पूछता है अगर हम इससे निकलना चाहते हैं तो उसका क्या रास्ता होगा, उसका क्या मार्ग होगा, और ये हमें कैसे पता चलेगा। तो कितने क्वेश्चंस यहाँ पे अर्जुन पूछे हैं, 6 क्वेश्चन अर्जुन पूछ रहे हैं। कितने? 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन अर्जुन ने पूछे हैं सभी को, क्योंकि ना ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आने वाली क्लासेस में एक नेक्स्ट संडे में भी क्लास होगी, मे बी उससे नेक्स्ट संडे भी जा सकती है। तो जो ये 6 क्वेश्चन है ना, इसी के बिहाफ पे जितना आपको ये क्वेश्चंस याद रहेंगे ना, उतना ही आपको क्लेरिफाई रहेगा। तो 6 क्वेश्चन कौन कौन से हैं कि क्या ये जो जगत है, जो ये संसार है, क्या ये जेल है। पहला क्वेश्चन कौन सा है, क्या जो संसार है क्या ये जेल है, क्या ये कारावास है। फिर दूसरा अर्जुन बोला अगर ये जेल है तो कौन लोग यहाँ आते हैं और कौन लोग यहाँ पर नहीं आते हैं। और फिर वो भगवान से पूछ रहे हैं कि भगवान आप भी कैदी हो क्या, आप भी यहाँ पे, आपको भी यहाँ आना पड़ रहा है। चौथा, अगर कोई व्यक्ति जेल में रहते रहते आसक्त हो गया है, अटैचमेंट हो गई, चलो भाई अच्छा है, जेल में तो वक्त की रोटी मिल रही है, बाहर तो कहाँ धक्के खाते हैं, है ना है ना, वर्दी भी अच्छे पहनने को दे देते हैं। क्या ये ऐसा है तो उस व्यक्ति का क्या होगा। और पांचवा, अगर मान लो किसी को समझ में आ जाए ये जेल है तो भैया इस जेल से निकल के हमें अपने घर जाना चाहिए। कब तक यहाँ पे बार बार अटेम्प्ट करते रहेंगे, है, तो हमें अपना घर जाना चाहिए। तो इससे निकलने का कोई मार्ग है, कोई रास्ता है इससे आज़ाद होने का, तो उसको हम कैसे अचीव करें। तो इसके उत्तर में हमें देखने को मिलता है कि जैसे अगर आपको ऐसे जगह आपको जाना है जहाँ आपको पता नहीं है, जैसे सपोज आप मुखर्जी नगर में हो, अब मैं कहूँ आपको जाना है राजघाट, लेकिन आपको रूट नहीं पता, तो आप बाय गूगल मैप के थ्रू जाओगे ना, एक रोड मैप होता है उसके थ्रू आप जाओगे। आपको ऐसी लोकेशन पे जाना है जहाँ आपको दिल्ली में पता नहीं है, तो आप किसके थ्रू जाओगे, गूगल मैप के थ्रू जाओगे, तो वहाँ पे एक रोड मैप है। तो ऐसे ही ठीक किसी प्रकार अगर हम इस भौतिक जगत में हैं, जो पूरा ही भौतिक जगत बंधन से है, बंधनों से बंधा हुआ है, अगर आप ऐसे स्थान पर जाना चाहते हैं जो आध्यात्मिक जगत है, इस जगह से निकल के आध्यात्मिक जगत में अगर आप जाना चाहते हैं जहाँ मुक्ति है, जहाँ कोई भी बंधन नहीं है, तो उसका भी क्या है, रोड मैप है। उसका भी क्या है, रोड मैप है। और उसका रोड मैप है वेद। उसका रोड मैप क्या है, वेद। मतलब स्वतंत्रता का मार्ग का जो रास्ता वो क्या है, वेद। वो क्या है, वेदों में दिया गया है। और हम इस चैप्टर के, इस अध्याय के खत्म होते होते हम ये जानेंगे कि जो वेद है, वेद क्या है, 4 प्रकार के वेद है। कोई नाम बताना चाहेगा, है ना। तो ये 4 वेद है। तो इन हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो वेद है, वेदों का लक्ष्य क्या है। उन वेदों का
लक्ष्य क्या है, उसका संकलन करता कौन है, और वेदों की उत्पत्ति क्यों हुई है। और इस अध्याय में हम जानेंगे कि जो वेदों में दिया गया है उसकी टीचिंग्स को भगवत गीता किस प्रकार हमें देती है, उसकी टीचिंग्स को, लर्निंग को भगवत गीता हमें किस प्रकार देती है। तो इस चैप्टर हम ये जानने का प्रयास करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। तो आपने पहले देखा होगा कि पहले ब्रिटिशर्स सभी लोग एसएससी या यूपीएससी एस्पिरेंट्स होंगे जो हिस्ट्री को भलीभांति जानते होंगे। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स होते थे वो बड़े बड़े किलों को क्या करते थे, एज अ जेल यूज किया करते थे। पहले ब्रिटिशर्स यूज किया करते थे या नहीं किया करते थे, बड़े बड़े किलों को किस प्रकार यूज किया करता थे, एज अ जेल की तरह। तो हम कुछ ये हमने डिवाइस में भी किया था। डिवाइस में जैसे आप रहे होंगे, आप भी थे उस डिवाइस में। हम क्या करेंगे, कुछ कंपैरिजन करेंगे कि जिस प्रकार एक दुर्ग है, किले को हिंदी में क्या कहते हैं, दुर्ग है। तो किला है, दुर्ग यानी जेल, वो जेल क्या है हमारा, भौतिक संसार। जेल क्या है, भौतिक संसार। और यहाँ पे कैदी कौन है, हम लोग, जीवात्मा यानी हम लोग। और यहाँ पे जैसे जेल में सबको वर्दियां मिलती है ना, और यहाँ पे वर्दी क्या है, शरीर। और कितनी प्रकार की वर्दियां हैं यहाँ, 84 लाख प्रकार की वर्दियां हैं। और यहाँ पे बेड़ियां क्या क्या है, जैसे वहाँ पे व्यक्ति को उससे बांधा जाता ना लोहे की बेड़ियों से, यहाँ बेड़ी क्या है, प्रकृति के 3 गुण और हमारी आसक्ति। और जेल में है, जेल है तो जेल किसकी डायरेक्शन में चलता है, जेलर। ऐसे ये दुर्ग है, ये किसकी अध्यक्षता में चल रहा है, दुर्गा। किसकी हाँ सही बोले मामा, किसकी अध्यक्षता में चल रहा है ये, दुर्गा जी। तो हम ये जैसे पुरुषोत्तम योग है, ये आपको थोड़ा सा इसलिए बताया ये जो इतना सारा कि आप अच्छे से इस चैप्टर को समझ पाएंगे। तो जो पुरुषोत्तम योग है, पहला श्लोक है इस प्रकार, श्री भगवानुवाच, श्री भगवानुवाच, ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम्, ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम्, अश्वत्थं प्राहुर्व्यम्, अश्वत्थं प्राहुर्व्यम्, छन्दांसि यस्य पर्णानि, छन्दांसि यस्य पर्णानि, यस्तं वेद स वेदविता, यस्तं वेद स वेदविता। कोई हिंदी में इसका अनुवाद पढ़ेगा। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अस्वस्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है कि वह वेदों का ज्ञाता है। अब जैसे मैंने आपको इस मटीरियल वर्ल्ड का, इस जो भौतिक जगत का थोड़ा सा आपको बताया कि भौतिक जगत किस प्रकार है। अब आप ये देखिए कि भगवान कृष्ण इस भौतिक जगत को बताने के लिए किस चीज का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ये भौतिक जगत किस प्रकार है, एक अश्वत्थ वृक्ष की तरह, यानी बैंगन ट्री। बैंगन ट्री की मतलब बरगद का वृक्ष। तो भगवान यहाँ पे बैंगन ट्री का ही एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं, आम का भी पेड़ का एग्जाम्पल ले लेते थे, पीपल का भी ले देते थे, लेकिन यहाँ पे बैंगन ट्री को क्यों भगवान यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो ये बैंगन का जो बरगद का जो वृक्ष है वो काफी जटिल होता है। बरगद का जो वृक्ष होता है काफी जटिल होता है। उसमें इतनी ज्यादा क्या होती है, शाल होती है, शाखाएं होती है, और जो उसकी शाल होती है जहां जहां वो जाता है वहीं पे एक वृक्ष पैदा कर देता हो, जो बैंगन का ट्री होता है। और भगवान ने ये भी नहीं कहा कि जो बरगद का ये बैंगन जो ट्री है, ये बैंगन का ट्री है। भगवान ने कहा कि जो भौतिक जगत है ये क्या है, उल्टे बैंगन ट्री की तरह है। अब आप कहोगे उल्टा बैंगन ट्री का किस प्रकार,
जैसे भगवद गीता में देखिए सभी एक प्लेट है, स्टार्टिंग में देखिए ये रहा, देख पा रहे हैं? ये दिखता है तुझे? बरगद का जो वृक्ष है ये कैसा है? उल्टा वृक्ष है। आपने कहीं बरगद का उल्टा वृक्ष देखा है? आपने कहीं बरगद का उल्टा वृक्ष देखा है? ऐसा तो कोई वृक्ष नहीं होता। लेकिन जो बरगद का उल्टा वृक्ष होता है वो एक जगह पाया जाता है जब आप कहीं पानी या नदी के किनारे खड़े हो। जैसे इधर पेड़ खड़ा हुआ है, पानी में उसका क्या दिखेगा? प्रतिबिंब दिखेगा ना, रिफ्लेक्टेड फॉर्म में। पानी में क्या दिखाता है? जैसे पेड़ तो ऐसे खड़ा है, पानी में कैसे दिखेगा? वो उल्टा दिखेगा। तो भगवान कृष्ण ने इस भौतिक जगत को उल्टे यानी विकृत बरगद के वृक्ष से इस संसार की क्या करी है? तुलना करी, इसको बताने के लिए। अब जो ये वृक्ष है, इस पिक्चर को आप देखते हैं ना, इसकी जड़ कहाँ पे है? ऊपर है ना, जहाँ पे ब्रह्मा जी बैठे हुए, दिख रहा है आपको? यहाँ पे क्या है? ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। अब जनरली जो वृक्ष होता है वो खड़ा तो सीधा रहता है, लेकिन पानी में जब हम देखते हैं तो उसका विकृत फॉर्म दिखता ही नहीं दिखता है। तो भगवान कृष्ण ने इसी बरगद के वृक्ष का उदाहरण या उल्टे वृक्ष का उदाहरण क्यों लिया? अब इसको समझने के लिए अगर आप ये समझ जाएंगे ना, इसलिए मैं कहता हूँ नोट डाउन भी करते रहो फोन में। अगर आप इसे समझ जाओगे तो इसमें भगवद गीता का 15वें अध्याय का पहला दूसरा श्लोक समझ जाओगे, और आप ये समझ जाएंगे कि जो ये भौतिक जो जगत है ये किस प्रकार प्रकट हुआ है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, जैसे मन में आता है कि ये भगवान ने उल्टा ही क्यों लिया? ये भी तो कह सकते थे बरगद का वृक्ष है सीधा, तो भगवान यहाँ पे ये क्यों कह रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये बरगद के वृक्ष की तरह है, लेकिन कैसे बरगद के वृक्ष की तरह? उल्टा। तो इसका उत्तर क्या है कि जो ये भौतिक जगत है या आध्यात्मिक जगत का क्या है? विकृत, क्या है? रिफ्लेक्टेड वर्जन, कैसे? परवर्टेड, विकृत रूप है। दूसरा, इसकी सतह क्या है जिस पर यह आध्यात्मिक जगत है? तो इसकी सतह है कि जीव की स्वतंत्र इच्छा। देखो, आपकी स्वतंत्र इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप स्पिरिचुअल बने या आप घोर मटीरियलिस्टिक पर्सन बने। ये आपकी स्वतंत्र इच्छा पे डिपेंड करता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई आपको ये फोर्स नहीं करेगा आपको गीता क्लास में आना पड़ेगा, ये वो है ना। ये आपकी स्वतंत्र इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप अपना कैरेक्टर अच्छा बनाओ या कैरेक्टर या आप अपने कैरेक्टर को गिराओ, ये आपकी स्वतंत्र इच्छा पे है। अब भगवान ये देखिए, ये बेनिन ट्री ही क्यों? भगवान आम का पेड़ भी ले सकते थे, पीपल का भी पेड़ ले सकते थे, बहुत सारे पेड़ है। तो भगवान बेनिन का ट्री क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये ट्री कैसा है? बहुत ज्यादा ही क्या है? जटिल है। अक्सर जो बेनिन ट्री होता है ना, बेनिन ट्री होता है, मैं आपको दिखाऊं, मेरा फोन होगा, तुझे देखा? ये अब जो बेनिन ट्री आप देख पा रहे हैं, दिख पा रहा है सबको बेनिन ट्री? ये देखिए कितना जटिल होता। अगर इसमें चिड़िया, कोई कीड़ा या मतलब इंसेक्ट इसमें चला जाए तो उसे निकलने में क्या होता है? बहुत मुश्किल होती है। तो ठीक इसी प्रकार हमारा भौतिक जगत है, ठीक उसी प्रकार हमारा क्या है? ये भौतिक जगत है। तो आप देखिए इस वृक्ष में, देखिए आप देखिए ये वृक्ष देख पा रहे हैं आप?
इस वृक्ष में हर क्या है, जो ये देख रहे हैं हर प्रकार का शाल है, ये ऊपर से उतरी और फिर इसने भी क्या करा, वृक्ष का रूप लेना शुरू कर दिया। देख पा रहे हैं? अब आपको इसमें से दिख पा रहा है कि ओरिजिनल जो मूल है वो जड़ कौन सी होगी, वो कौन सी है? ये जहाँ पे धागा बंधा हुआ, जहाँ पे धागा बंधा दिखता है सबको, आप देख पा रहे हैं? जहाँ पे धागा बंधा वो पेड़ का वो क्या है, मूल जड़ वहां से पेड़ का है। भगवत गीता में देखिए एक बार आप, ये पिक्चर्स में स्लाइड में देखिए भगवत गीता में, जहाँ पे ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, देख पा रहे हैं? भगवत गीता में देखिए ब्रह्मा जी बैठे, देख पा रहे हो? पेज नंबर क्या कहते हैं हिंदी, कौन सा पेज नंबर? दिखा दे स्लाइड दिखा दिए हाँ। तो क्या है, यहाँ पे ब्रह्मा जी बैठे हुए देख रहे हैं आप जड़ में। तो आप इस पेड़ में देखिए, ओरिजिनल जड़ यहाँ है, तो कितने सारे पेड़ निकले हुए हैं। तो इसी प्रकार क्या है, हमारा भौतिक जगत है एक बैंगन ट्री की तरह, इतना जटिल। ऐसे इसमें कोई जो जीवात्मा फंस जाती है, वही जीवात्मा इसमें आके फंस जाते हैं, तो उसका निकलना मुश्किल होता है। अब इसकी पहली जड़ क्या है, जहाँ पे ब्रह्मा जी बैठे हैं। भगवत गीता में देखा है कि ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, तो इसकी पहली जड़ क्या है और इसकी शाखाएं क्या है? इसकी शाखाएं हैं विभिन्न लोग। ऊपर की शाखाएं, ऊपर के लोग हो गए स्वर्ग, उच्च लोक, महार लोक, तप लोक, यम लोक, ब्रह्मा जी का लोक, शिव लोक, है ना, ये हो गए ऊंचे लोक। और नीचे की शाखाएं क्या है, नरक, सूतल, तलातल, पाताल, ये हो गए नीचे की शाखाएं हो गई। और वृक्ष की पत्तियां क्या है, वृक्ष की पत्तियां क्या है, वेद, जो भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं। तात्पर्य को दोबारा से भी पढ़ेगा, आप पढ़ेंगे तात्पर्य नहीं, अनुवाद। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। हाँ, जो अब इस वृक्ष को जो जानता है वो क्या है, वेदों का ज्ञाता है। तो अब आप देखिए धीरे धीरे आप भी क्या बन जाएंगे, वेदों के ज्ञाता बन जाएंगे, है ना। विश्वास नहीं हो रहा है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा नोट करते चलना अपने फोन में कि नोट्स में। तो हमने टोटल इस वृक्ष को समझने के लिए, अगर आप ये समझ जाएंगे ना, तो भगवद गीता का 15वें अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक आप समझ जाएंगे। और इस वृक्ष में फल भी लगते हैं, फल लगते हैं ना। और इस वृक्ष के फल क्या क्या है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इस वृक्ष के फल क्या क्या है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जैसे हमें पता है कि हमें अर्थ क्यों कमाना चाहिए, धर्म में लगाने के लिए, धर्म की सेवा करने के लिए, है ना। और हमारी जो कामनाएं किस प्रकार होनी चाहिए, जो हमें मोक्ष की तरफ लेके जाए। और जैसे एक वृक्ष का पोषण किसके द्वारा होता है, पानी के द्वारा होता है, रोशनी के द्वारा होता है, हवा के द्वारा। ऐसे ही इस भौतिक जगत में जो बेनिट्रिसिस की कंपैरिजन की गई है, इसका पोषण किसके द्वारा होता है, प्रकृति के 3 गुण के द्वारा। किसके द्वारा, प्रकृति के 3 गुण के द्वारा। प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से, कोई बताएगा? सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। अब भगवान ने ये बताया। तो जो मेरे लिए 2 श्लोकास है ना, 15वें अध्याय का पहला और दूसरा जो श्लोक है, देख पा रहे, पहला और दूसरा श्लोक। तो हमने 2 श्लोकों को कंप्लीट किया है। दूसरा श्लोक इस प्रकार है, अधोश ऊर्ध्वं प्रस्था तस्य शाखा गुणप्रदा विषय प्रवाल अधस्य मूल्यान स्रोतानि कर्मानुबंधानि मनुष्य लोके। तो जैसे इसका कोई तात्पर्य अनुवाद पड़ेगा,
इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। तो ये 2 श्लोक हमने कवर किए। तो ये 2 श्लोक हमने कवर किया इस मटेरियल यूनिवर्स को समझने के लिए। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? प्रभु जी, ये सकाम कर्मों से बनी हुई है ये वाली जो नीचे जाती है जड़ें। सकाम कर्म होता है कि हम कार्य तो करते हैं, लेकिन हम खुद का मोटो रखते हुए कार्य करते हैं कि हे भगवान, बस मेरा ना ये काम करवा दे, फिर मैं हलवा पूरी बांटूंगा। है ना, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगा। तो हम क्या करते हैं, कोई भी कार्य हम करते हैं, हम कहते हैं भगवान इस बार वृंदावन की परिक्रमा, बस ये सिलेक्शन निकलवा दे, इस बार गोवर्धन पक्का। है ना, तो हम कुछ भी भक्तिपूर्ण कार्य करते तो हम क्या करते, खुद का मोटो रख के करते, मेरे बस एक बार ये करवा दे बस। हम क्या करते हैं, हम भगवान से मंदिर में सेवा मांगने नहीं जाते, भगवान को सेवा में लगाने के लिए जाते हैं। मंदिर में क्यों जाना चाहिए, सेवा में लगने के लिए। भगवान बस एक बार काम करवा दे। हम भगवान से कह रहे कि आप मेरी सेवा करो। इनडायरेक्टली तो भगवान को अपनी सेवा में लगा रहे ना, है ना। तो 2 श्लोक हमने पढ़े हैं। तो पहले श्लोक में हम देख रहे हैं 3rd पैराग्राफ पढ़ी। 3rd पैराग्राफ में आ जाइए आप। 3rd पैराग्राफ, पहले श्लोक के 3rd पैराग्राफ में आ गए। इसमें 3rd पैराग्राफ में लास्ट से यहाँ पे पढ़िए। इसका अर्थ है कि मिला किसी को? मिला? हाँ मिल गया। पढ़िए, कोई जिसको मिला आप पढ़िए आप। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है, वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोग उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल के अर्थात धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष से घोषित होता है। तो हमने जाना कि जो लोग कहाँ से शुरू हो रहा है, पहली जड़ क्या है, ब्रह्मा जी के लोक से शुरू हो रहा है। और इसके जो फल है ये किस प्रकार प्रकट हो रहा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो भी जीव करता है उसके रूप में प्रकट हो रहा है। अब ये उससे नीचे पैराग्राफ हो, उसको उस पैराग्राफ को छोड़ते हुए नीचे उससे नीचे वाले पैराग्राफ को कोई पढ़िए। यह है वृक्ष, पढ़िए तेज तेज आवाज में। हाँ, यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्म को निर्वेशवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष और तप 3 गुण निकलते हैं और फिर 5 स्थूल तत्व, 5 महाभूत, फिर 10 इंद्रियां, मन आदि। इस प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। बस तो आपने देखा कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है किस प्रकार अस्तित्व में आ रहा है, कि जो ये भौतिक जगत है आध्यात्मिक जगत का क्या है, प्रतिरूप है ना। कैसा है, प्रतिरूप है। अगर मान लो असली नोट है, असली नोट कह रहा हूं, मार्केट में नकली नोट है, बच्चे खेलते हैं ना मनोरंजन बैंक, तो नकली नोट तभी निकला ना जब असली नोट है। आपने देखा होगा प्लास्टिक के फ्रूट्स आते हैं, आम का ये आते हैं ना प्लास्टिक के फ्रूट्स, शो पीस के लिए, वो किसी ना किसी रियल की कॉपी होगी ना। अगर असली है तो नकली आ रहा है। आपने देखा होगा घर में अक्सर लोग कहते हैं शो पीस के लिए नकली पैरेट लटकाते हैं, नींबू मिर्ची नकली लटकाते हैं। अब वो क्या नकली थे या वो किसी ओरिजिनल की कॉपी है? किसी ओरिजिनल की कॉपी तभी तो है। तो इसी प्रकार जो हम ये जगत देख रहे हैं, अपने आसपास देख रहे हैं, ये भी क्या है, कॉपी है। किसका? आध्यात्मिक जगत की। जब आप किसी नदी के किनारे, किसी तालाब के किनारे खड़े एक वृक्ष को देखोगे तो आप क्या देखोगे? उसका प्रतिबिंब देखोगे ना। उसी प्रकार ये भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत क्या है? प्रतिबिंब। इतना समझ में आया आपको?
अब दूसरा जो श्लोक है इसका शुरू से पढ़िए, दूसरे श्लोक का तात्पर्य पढ़िए, तात्पर्य पर आप पढ़िए तेज आवाज में पढ़िए। अश्वत्थ वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं चतुर्थिक फैली हुई है। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं, यानी 84 लाख योनियां हैं। तो हमने देखा क्या कहते हैं यहाँ पे जीवों को क्या शरीर मिलता है, आगे पढ़िए। यथा मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां आदि, ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित है। तो हमने देखा हमने ये जाना कि इस वृक्ष की शाखाएं हैं, ऊपर की शाखाएं ऊपर के लोग, नीचे की शाखाएं नीचे के लोग। तो ऊपर जैसे ऊपर के लोग में देवता वास करते हैं, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा ये रहते हैं। और जो नीचे लोग हैं इसमें कौन, कुत्ते, बिल्ली। जब हम मनुष्य जीवन को अपने हाथ से गवा देते तो हमें नीचे की योनियां प्राप्त होती है। इसके बाद आप इसके सेकंड पैराग्राफ को पढ़िए, कोई और पढ़िए सेकंड पैराग्राफ। वृक्ष की टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार के इंद्रियों का विकास करते हैं और इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। शाखाओं, तो अब देखिए जो वृक्ष की टहनियाँ हैं ये क्या है, इंद्रिय विषय। यानी इन टहनियों के कारण हम क्या करते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं। इनके कारण हम क्या करते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं। थोड़ा आगे बढ़ोगे, और इन्हीं के और विभिन्न गुणों के कारण, विभिन्न गुण कौन कौन से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के कारण हम क्या करते हैं, विभिन्न इंद्रियों का क्या करते हैं, विकास करते हैं। जैसे हमारी बुद्धि है, बुद्धि सतोगुण में है बुद्धि। अब जब हम सोते हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटीज भी क्या है, सोना हमारे किस में आता है, तमोगुण में आता है। तो हर एक इंद्रियां हर एक गुणों में क्या है, डिवाइडेड है। हमारी जो हर एक इंद्रिय है और उससे जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं वो क्या है, उसमें विभाजित है। थोड़ा आगे और आगे बढ़ो, शाखाओं से। शाखाओं के श्रेय इंद्रियां हैं, यथा कान, नाक, आंख आदि, जो विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग में आसक्त हैं। टहनियाँ शब्द, रूप, स्पर्श आदि इंद्रिय विषय हैं। सहायक जड़ें राग तथा द्वेष हैं, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गौड़ जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं, जो चारों दिशाओं में फैली हुई है। बस अब आप ये देखिए, हमने ये भी देखा कि जो ये वृक्ष है, वृक्ष समझ रहे हैं किसकी बात हो रही है, इस भौतिक जगत की बात हो रही है। और जो ये भौतिक जगत है इसमें हमने देखा इसकी टहनियां विभिन्न जगह फैली हुई है, और इसकी टहनियों में हम है। इसकी ऊपर की शाखाओं में उच्च लोक है और नीचे की शाखाओं में क्या है, नीचे के लोक है। ये हमने जाना। और इसमें हम देखा इसकी शाखाओं पे विभिन्न योनियां हैं, उन योनियों में हम भी आते हैं, 84 लाख योनियों में। अगर किसी को क्लियर नहीं हो रहा तो एक बार ये साथ साथ ये स्लाइड भी खोले रखे, स्लाइड खोले रखे, खोल रखिए सबने स्लाइड। उसमें आप देखिए उसमें मनुष्य है, सेंस ग्रेटिफिकेशन वाले इस पे देखिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन पे कौन लटका हुआ है, इंद्रिय विषय का भोग कर रहा है व्यक्ति। है ना। और आप इधर देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखिए, वहां पे फल भी भोग रहा है, दिख पा रहा है, ध्यान से देखिए। दिख रहा है। कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे ना दिख रहा हो, क्योंकि तभी आप समझ पाओगे। दिख पा रहा है? दिख रहा है ना। और कोई कर्मकांड भी कर रहा है, इधर भी देखिए वैदिक हिम से नीचे जहाँ पे अग्नि जली हुई है, देख रहे हैं। और इधर नीचे भी देखिए, नीचे जो पशु योनि है नीचे की शाखाओं में दिख पा रहा है, भेड़ है, शेर है, दिख पा रहा है ना। तो अब जो वृक्ष की जो टहनियां है ये तो हो गई शाखाओं की बात। अब वृक्ष की टहनियां क्या है, इंद्रिय विषय। इंद्रिय विषय क्या क्या हो सकता है आप बताइए। वो तो इंद्रियां है, इंद्रिय विषय क्या है, हाँ, खाना पीना सोना और इंजॉय करना, घूमना फिरना।
नाचेंगे, गाएंगे, खाएंगे, पिएंगे और क्या है। फिर बाद की लाइन ही बोलते हैं, डिप्रेस होएंगे, हताश होएंगे, बर्बाद होएंगे। ये वाली लाइन नहीं बताते। और हमने देखा फिर 10 इंद्रियां किस प्रकार प्रकट हुई है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये किस प्रकार प्रकट हुई, और मन, ये भी श्लोक के माध्यम से हमने जाना। मान लो थोड़ा सा ये क्या है, टिपिकल सा है, मतलब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे हम चल रहे हैं, लेकिन अब क्लियर हो रहा है। आप लास्ट टाइम जब आएंगे इस श्लोक के तात्पर्य और अनुवाद पढ़ के आइए, तब आपको और अच्छे से होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो भी आपको पॉइंट समझ में आ रहा है, कुछ भी आपको है, तुरंत फोन में नोट्स बना लो। अब इसकी जो टहनी है वो क्या है, शब्द, रूप, स्पर्श और इंद्र विषय में है। किसी किसी इंद्र विषय से हमें राग उत्पन्न होता है ना, और किसी से हमें द्वेष आता है। राग कुछ तो हमें चीज करने में अच्छी लगती है, जैसे हमें मूवी सुनना अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ बात करना अच्छा लगता है, चैटिंग है ना, घूमना फिरना। लेकिन पढ़ाई हो गई, सुबह जल्दी उठना हो गया है ना, या कुछ भी चीज हो, उससे हमें क्या होता है, उससे द्वेष करते हैं। तो इस प्रकार है। अब तीसरे ये क्या कहते हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन क्या कह रहे हैं, थर्ड श्लोक जो इस प्रकार, किस प्रकार, इस प्रकार श्लोक है, ना रूपम सेयः तथोपलभ्येते नान्तो न च आदने च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं स्वविरूढमूला मूल असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा तथा पदं तत्परिमार्गद्वयम् यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसता पुराणी। अब इसका कोई तात्पर्य को अनुवाद पड़ेगा। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना ना पड़े, और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। अब तक मान लो किसी को इस जो मटेरियल वर्ल्ड है, जितना भी 15वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में हमने बताया, अगर किसी को थोड़ा समझ में आया, थोड़ा समझ में नहीं आया, किसी को पूरा समझ में नहीं आया, किसी को आया, भगवान कह रहे हैं टेंशन मत लो। क्या कह रहे हैं, टेंशन मत लो। और हमें ऐसे स्थान की खोज करनी है जहां से वापस ना आना पड़े, और उस भगवान की खोज करनी। तो अर्जुन कहता है कि हे भगवान, ये वृक्ष अगर इतना ही जटिल है, इतना उलझाऊ है, तो कैसे हम इसको समझे? क्या ये वृक्ष इतना ही जटिल है? तो भगवान कह रहे हैं हाँ, कोई भी इसे नहीं समझ सकता कि ये कहां से शुरू हो रहा है, कि वृक्ष कहां से शुरू हो रहा है, इसकी नींव कहां और से कैसे निकल पाएगा। समझ, जैसे हमने हम अनुवाद में जो पढ़ा वो पढ़ा अभी हमने। अर्जुन का क्या सवाल था, हे भगवान, ये वृक्ष इतना जटिल है, और किसी ने, सभी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा ही नहीं आ रहा है कि भाई इतना मुश्किल, ये हम भाई रह रहे हैं, लेकिन कभी सोचा नहीं इस भौतिक जगत के बारे में कि इतना डिफिकल्ट होगा। हम फंस गए हम लोग, फंस गए हम, है ना। तो अर्जुन को भी पता लगा। अब आप ये देखिए, जो अर्जुन है ना, युद्ध में तो है, अब अर्जुन क्या कर रहा है, फिलोसफिकल डीप एनालाइज कर रहा है इस जगत के बारे में। वो केवल अपने लिए नहीं कर रहा, वो हम लोगों के लिए कर रहा है। अभी मुझे पता है ना, मेरे आगे भगवान खड़े हैं,
जब आपके लिए आगे भगवान खड़े तो उससे पूछोगे। लेकिन अर्जुन अपने हित की ना सोचते सभी के हित के लिए पूछ रहा है, हम लोगों के लिए पूछ रहा है कि भगवान ये वृक्ष इतना जटिल है, उलझाऊ है, तो इससे ऐसे कैसे बात बनेगी। भगवान कह रहे हैं हाँ ये वृक्ष कैसा है, जटिल है। कैसा है, जटिल है। और कोई भी इस जगत में रहते हुए, किस जगत में रहते हुए, इस भौतिक जगत में रहते हुए इसके वास्तविक रूप को, इसके रियल रूप को अनुभव नहीं कर पाएगा। बाहर व्यक्ति सिलेक्शन हो गया, अच्छा कमा रहा है, एक्टर है, पॉलिटिशियन है, क्या वो इस भौतिक जगत का अनुभव कर पा रहा है? नहीं, भोग कर रहा है, भोग कर रहा है, सेवा कर रहा है। क्या वो जान पा रहा है कि भैया हम कहाँ पे फंसे हुए हैं? क्लैरिटी धीरे धीरे आपको मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है? हम कहाँ पे फंसे हुए हैं। तो मतलब देखो भगवान कह रहे हैं इस जगत में रहते हुए आप इसका वास्तविक रूप को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, और ना ही आप ये समझ पाओगे कि ये जो वृक्ष है इसकी शुरुआत कहाँ है, इसका आधार क्या है, इसकी फाउंडेशन कहाँ है। तो अर्जुन फिर पूछता है, क्या पूछता है? जब हमें यही नहीं पता ना, अब ये तो वही बात हो गई कि आपको पता नहीं है कि एग्जाम में क्या है, लेकिन तब भी एग्जाम निकालना है ना। अब अर्जुन के आगे यही, सभी के आगे यही है कि भगवान जब हमें इसका यही नहीं पता, ना हम इसे समझ सकते, ना इसको हम अनुभव कर सकते, ना ही हम ये जान सकते इसकी नींव कहाँ है, तो भगवान ये तो बताओ हम इससे मुक्त कैसे होंगे, इससे हम मुक्त कैसे होंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि दृढ़ता से, कैसे? दृढ़ता से हम क्या करें, इस वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काटा जाए। आ रहा है ना इसमें। लेकिन मनुष्य को चाहिए इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काटा जाए। किससे काटा जाए? विरक्ति के। देखो तात्पर्य में, देखो तात्पर्य में है ये लाइन, आ रही है लाइन, पढ़ पा रहे हैं? तात्पर्य सॉरी, अनुवाद में देखिए। हाँ अनुवाद में देखिए, लेकिन मनुष्य को चाहिए विरक्ति के शस्त्र से काटना चाहिए। किसके शस्त्र से? विरक्ति के शस्त्र से। जितना हम भौतिक जगत के प्रति उदासीन होंगे, उतना ही हम स्पिरिचुअली ग्रोथ कर पाएंगे। किसी को इसमें दिक्कत हो तो बताओ, ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया? अगर जितना आप मटीरियली जितना उदासीन होंगे, चलो ठीक है भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन हमें क्या है ना, स्पिरिचुअली ग्रोथ करना है। आपको ये सब कुछ काटना है, किससे? विरक्ति के भाव से। मैं ये नहीं कह रहा कल से आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना छोड़ दो, नहीं भाई, ये मेरा कहने का मतलब नहीं है। विरक्ति मतलब आसक्ति, जिसे आसक्ति आपको नहीं रखनी है, आपको एज ए ड्यूटी ऑफ मैटर करना है। सेंस ऑफ ड्यूटी नहीं, ड्यूटी ऑफ मैटर आपको करना है कि बस इससे मैं कर रहा हूँ, उस भाव से नहीं करना है। करने वाले भगवान है, आप क्या हो, निमित्त मात्र हो। तो हमें क्या करना है? विरक्ति के भाव से ऐसे करना है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि इस वृक्ष को आपको क्या करना होगा? विरक्ति से भाव से काटना पड़ेगा। और आप सभी जानते हो इस भौतिक जगत में आप कौन कौन से कहने में इसकी जड़ क्या क्या है, आप सभी जानते हो। आपको पता है आपको कौन सी जड़ काटनी है, आपको पता है आपको कौन सी जड़ काटनी है, आपको पता आपको कौन सी जड़ काटनी है। हर किसी के लिए अलग अलग प्रकार की क्या है? अटैचमेंट्स हैं। आपकी कुछ अटैचमेंट्स हो सकती है, आपके फ्रेंड की वो अटैचमेंट्स नहीं हो सकती। तो आप सभी को पता आपको कौन कौन सी आसक्ति काटनी है। तो आपको वह आसक्ति किस प्रकार काटनी है? विरक्ति के भाव से काटनी है। विरक्ति का मतलब ये नहीं होता कि आपको सभी जगह से डिस्कनेक्ट होना है, नहीं। विरक्ति का मतलब होता है कि आपको मटीरियली डिस्कनेक्ट होकर स्पिरिचुअली कनेक्ट होना है। मटीरियली आपको डिस्कनेक्ट होना है और स्पिरिचुअली कनेक्ट होना है। आप
आज भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हो, स्टडी कर रहे हो, कल भी करोगे, लेकिन आज आप कर रहे हो, हे भगवान मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं, मुझे करना। लेकिन वही कल आप करोगे कि मुझे सिलेक्शन लेना है ताकि मैं आपकी प्रसन्नता के लिए लोगों को कह सकूं, तो मैं भक्ति करता था, मेरा अच्छे से सिलेक्शन हुआ। आपका वर्क ऑफ फील्ड कुछ भी है, आप उसको बेस्ट दोगे, किसके लिए? भगवान की भक्ति के प्रसन्नता के लिए। आप वर्क ऑफ ड्यूटी आप करोगे, आप कहोगे कि चलो मैं ये कार्य करूं तो मेरा कुछ फर्ज बनता है कि मैं कुछ अपना किया हुआ फल भगवान को अर्पित करूं। आप अच्छे से पढ़ाएं, अपनी स्टडी फोकस करोगे, लेकिन अब आप खुद उसमें सेंटर पॉइंट नहीं होगे। वो सेंटर पॉइंट कौन होगा? भगवान। इतना समझ में आ रहा है? अब अर्जुन कह रहे चलो ठीक है भगवान, इसको हम विरक्ति से काट दे, लेकिन विरक्ति से आप भगवान काटने के लिए कह रहे हैं, तो विरक्ति से कैसे काटेंगे हम? विरक्ति यानी वैराग्य की कुल्हाड़ी से हमें अपने अटैचमेंट को काटते हैं। इससे वैराग्य की कुल्हाड़ी से कुछ हमें डोंट्स का फॉलो करना है, कुछ हमें डूज करने हैं, कुछ हमें डोंट्स करने हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बीमार हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपको दवाई भी देता है और कुछ परहेज भी करने को कहता है। तो डॉक्टर आपको कुछ डूज करने के लिए कहता है और कुछ डोंट्स करने को भी कहता है। आपको वैराग्य भी करना है। समझ पा रहे हैं आप? डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया, आपको मान लो शुगर की बीमारी है, कुछ भी बीमारी है, डायबिटीज है, तो डॉक्टर क्या कहता है? आपको दबा के खाओ, मीठा दवाई में देने के लिए तैयार हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ। डॉक्टर ये कहता है? नहीं। डॉक्टर क्या कहता है? आपको मीठा कम करना होगा और दवाइयाँ खानी होगी। तो आपको डॉक्टर के अनुसार क्या ना चलना पड़ता है ना, यानी आपको वैराग्य भी करना होता है और रूल्स भी फॉलो करने होते हैं। अब आप ये बताइए, इसमें भगवान कह रहे हैं आपको विरक्ति काटनी है वैराग्य कुल्हाड़ी से, लेकिन कैसे? ज्ञान और विवेक से। किस प्रकार? ज्ञान और विवेक से। अब जैसे कौन से, लेकिन कौन से वाले ज्ञान से? आध्यात्मिक यूपीएससी एसएससी कौन से वाला ज्ञान? स्पिरिचुअल ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, है ना? और कैसा ज्ञान? निष्काम वाला ज्ञान। कैसा ज्ञान? निष्काम कर्म वाला। जैसे प्रभु जी ने कहा था सकाम कर्म। सकाम कर्म में तो क्या आता है? हम अपना मोटो रखते हैं आगे कि भगवान बस ये निकलवा दे, इस बार निकाल दे। लेकिन उसमें हम क्या करते हैं? हम बिना मोटो के भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। देखो, पढ़े आप तब भी रहे हो कि मैं पढ़ूंगा तो भगवान ये करूंगा, लेकिन अब भी पढ़ रहे हो कि आप भगवान के लिए पढ़ रहे हो। अब अटैचमेंट नहीं है, अब अपनी ड्यूटी कर रहे हो। ये आपको समझ में आया? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? अब इसका ये पढ़ो, तात्पर्य पढ़ो शुरू से। कोई पढ़ेगा तात्पर्य? तेज से जवाब में। और ये स्पष्ट किया गया है कि इस असम वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर है। अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार दिशा में होता है। जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे न तो ये पता चल पाता है कि कितनी दूरी तक फैला है और नहीं वह इस वृक्ष के शुभारंभ को ही देख पाता है। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी होती है। मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ, तो जो अमुक का पुत्र है। आदि इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्म प्राप्त होते हैं, जिन्हीं गर्भोदशाय विष्णु ने उत्पन्न किया है। इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुंचा जा सकता है, जहाँ सारी गवेषणा का अंत हो जाता है। मनुष्य को इस वृक्ष के उत्तम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति के द्वारा करनी होती है जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस क्षण प्रतिबंध से विलग हो जाता है और संबंध विच्छेद होने पर वह वास्तव में मूल वृक्ष की स्थित हो जाता है।
अब आपने देखा कि जो वृक्ष किस प्रकार है, सबने पढ़ा नहीं, सब देखते जा रहे थे जैसे जैसे वो पढ़ रहे थे कि वृक्ष कैसा है, इसको कोई नहीं समझ सकता, इसकी जड़ें ऊपर की ओर है। यहाँ पे व्यक्ति क्या है, फंसा हुआ है। अब आप ये देखिए, कोई भी पक्षी एक पेड़ पे बैठा हुआ है, अब उसे उस पेड़ से उड़ के कहीं जाना है, तो क्या वो उस पेड़ के जड़ को काटता है? वहां से उड़ता है ना। तो इसी प्रकार हम अकेले संभव नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, एसोसिएशन करना चाहिए उन लोगों का जो ये जानते हैं कि इस मटेरियल वर्ल्ड जिसमें हम फंसे हुए हैं, इससे कैसे बाहर निकला जाए। क्लियर हुआ? किसी को डाउट? थोड़ा जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्रिटिकल है, लेकिन इसलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूं। अब चौथा श्लोक क्या है, अब इसके बारे में देखो। अब अर्जुन कहता है कि चलो ठीक है भगवान, आपने मुझे बता दिया, अब मैंने इसको काट लिया, मेरे को अंदर आ गई आसक्ति, मैंने इसको वैराग्य की कुल्हाड़ी से काट दिया, मैंने ज्ञान और विवेक, मैंने संग कर लिया भक्तों का, अब इसके बाद क्या करना है? आप कह रहे हो मैं आ गया भगवान, भगवद गीता क्लास में आ गया, मैं इस संडे आऊंगा, अगले संडे भी आऊंगा, आएंगे? आएंगे। मना कर रहे हो तो सीधा ही मना कर रहे हो, है ना? तो मतलब फ्यूचर को कैसे डिसाइड करूँ क्या होगा, क्योंकि लास्ट में नहीं आता है, इससे पहले नहीं आता। नहीं, अगर नहीं आ पाओगे तो ये मिस्ट्री बनी रहेगी, आ पाओगे तो सुलझ जाएगी। उस समय समय की धारा है, उसके साथ अगर आप अपना दृढ़ निश्चय कीजिए, समय जो होगा होता है, आप अपना दृढ़ निश्चय कीजिए क्या करना है आपको। तो क्या है, अब जो ये ज्ञान है, अब भगवान अर्जुन ने कह दिया कि अब इस वृक्ष को काट दूं भगवान, अब इससे आगे क्या? फिर भगवान क्या कह रहे हैं, ततः पदम तत्परिमार्ग्य गित्वयम्, यानी उस ऐसे स्थान की खोज करो जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए। अब अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान, उस भगवान की शरण ग्रहण करनी है। अच्छा, तो आप बताओ उसकी विधि क्या है, उसकी विधि क्या है, मुझे तरीका बताओ। तो इसका ही ये क्या कहते हैं, सेकंड पैराग्राफ आप पढ़ेंगे, तेज से पढ़ो सेकंड पैराग्राफ। इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। अतएव प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों में से श्रवण करना चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है तथा तब सर्वप्रथम जो करणीय है वह है भगवान की शरण ग्रहण करना। यहाँ पर उस स्थान पद का वर्णन किया जाता है जहाँ जाकर मनुष्य इस छद्म प्रतिबिंबित वृक्ष में कभी वापस नहीं लौटता। भगवान कृष्ण वह आदि मूल हैं जहाँ से प्रत्येक वस्तु निकली है। उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है। तो आप ये देखिए, अब ये आपको कैसे करना है, एसोसिएशन करने हैं। आप हनुमान जी की तरह हो नहीं, एकांतवास के आचार्य आप करो राम राम, कर पाओगे हनुमान जी की तरह बनते? आप किसी जंगल में गए या मान लो कहीं अकेले गए, थोड़ा सा पॉपअप हुआ यूट्यूब पे, चलो भाई थोड़ी देर राम नाम देखने लगे, है ना? आप कर पाओगे? हनुमान जी क्या है, एकांतवास के आचार्य, वो एकांत में भक्ति कर सकते हैं। आप एकांत में भक्ति करोगे, आप बोलो चल भाई कहीं ना कहीं निकलते हैं, आज थोड़ा टाइम फ्री है ना? तो हमें ये किस प्रकार करना है, भक्तों के एसोसिएशन में करना है। क्यों? क्योंकि जो भौतिक प्रवृत्ति है ना, हमें इतनी ज़्यादा हम सेंसिटिविटी से अपने इंद्रिय विषयों के प्रति, कि हमें अच्छा खाना, पहनना, देखना, दोस्तों के साथ जाना, ये हमें इतना, हम इसके प्रति इतना ज़्यादा क्या हो गया, आसक्त हो चुके हैं कि इस पे ओवरकम करना, इस पे काबू करना अकेले बहुत मुश्किल है। इस पे अकेले काबू करना बहुत मुश्किल है। इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है, हमें जो ऑथोराइज्ड यानी प्रमाणिक
शास्त्रों के माध्यम से हमें इसकी मदद लेनी चाहिए और विरक्ति सीखनी चाहिए। डिटैचमेंट हम किससे सीखेंगे? शास्त्रों से सीखेंगे। और कैसे सीखेंगे? ज्ञानी पुरुष से सुनकर। यानी ज्ञानी पुरुष कौन है हमारे? श्रीला प्रभुपाद। तो भक्तों की संगति में आप सीखेंगे। और जो सबसे पहला कार्य क्या है? भगवान की शरण ग्रहण करना। भगवान की शरण ग्रहण करना। अब अर्जुन पूछता है कि ठीक है भगवान, आपने मुझे बता दिया कि भगवान क्या नहीं क्या करनी है? शरण ग्रहण करने। तो इसकी विधि क्या है? इसकी विधि क्या है? अब जो श्लोक 5 है, श्लोका जो 5 है वो क्वालिटीज है। क्या है? क्वालिटीज है श्लोक 5वां कि भगवान की शरण ग्रहण कैसे करते हैं। क्वालिटीज टू सरेंडर कृष्णा। किस प्रकार आप करेंगे? आप शरण किस प्रकार ग्रहण करेंगे? तो ये क्या है? 5वां श्लोक है। इस प्रकार पढ़ेंगे। निर्माण मोह जित संग दोषा, आध्यात्म नित्य विनिर्त्व कामा, द्वंद्वे विमुक्त सुख दुख संगये, गच्छन्त मूढ़ा पद्मयं तथा। तो इसका कोई अनुवाद पढ़ेगा? आप पढ़िए, तेज से पढ़िए। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो ससावत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोहरहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस ससावत राज्य को प्राप्त होते हैं। यानी भगवान का जो धाम है वो क्या है? शाश्वत है। जैसे आप ये देखिए, ये जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत है, ये क्या है? ये शाश्वत है? नहीं। क्योंकि आपने जाना होगा हिस्ट्री में, एक बार सिंधु सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता नष्ट हुई, उसके बाद एक और सभ्यता प्रकट हुई। ऐसे ही विश्व के अलग अलग कोने में मेसोपोटामिया सभ्यता, रोम की सभ्यता, अलग अलग प्रकार की सभ्यता थी, अलग अलग स्पीशीज आई। क्या वो परमानेंट बनी रही? वो नष्ट हुई, दूसरी स्पीशीज आई, नष्ट हुई, दूसरी स्पीशीज आई। तो इसमें क्या है? टेम्परेरीली है सारा। आज जो चीज है कल वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात उस जगत की हो रही है, उस इंसान की शरण ग्रहण करने की हो रही है जो क्या है? शाश्वत है, नित्य है, एटर्नल है, जो परमानेंट है। समझ पा रहे हैं आप? तो इसके लिए क्या क्या क्वालिटीज? सबसे पहले क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि हमें जो फॉल्स ईगो है, जो हमारा मिथ्या अहंकार है, क्या? आई एम द कंट्रोलर, आई एम द कंट्रोलर, मैं इस भौतिक जगत का स्वामी हूँ। हम ज्यादातर यही मान के बात कार्य कर रहे थे, मैं कंट्रोल हूँ, आई एम द कंट्रोलर। और हर कोई कंट्रोलर बनना चाह रहा है। तो पहली क्वालिटी तो यह है कि हमें इस मिथ्या भाव से इसको अपने आप से दूर करना है। आई एम नॉट अ कंट्रोलर। जो आई एम अ कंट्रोलर, इसको हमें क्या करना है? दूर करना। और भगवान ने 5 क्वालिटीज बताई है। उस व्यक्ति की 5 क्वालिटीज होनी चाहिए। जैसे आप कोई आपको बताएंगे कौन कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है? SSC, UPSC, बैंकिंग। तो वहाँ पे आपको कुछ क्राइटेरिया देते हैं, इतनी एज से इतनी एज तक आप भर सकते हैं, ये क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, है ना? है ना? और ये चीज क्राइटेरिया आपको पूरा करना चाहिए। जैसे आप NDA में भरते हैं तो उसका अलग से क्राइटेरिया होता है ना? या आप रेलवे में भरते हैं तो उसका भी एक क्राइटेरिया अलग होता है। तो ये योग्यता, अगर आप उसको फुलफिल करोगे तभी आप एग्जाम में बैठ पाओगे। और जब आप उस एग्जाम में को क्लियर करते तब आपका सिलेक्शन होता है। इसी प्रकार भगवान ने ये क्राइटेरिया रखा है कि ये क्वालिटीज व्यक्ति पूरा करेगा तभी वो मेरे धाम में मेरी शरण ग्रहण करेगा। यानी भगवान कृष्ण की शरण वो ग्रहण करेगा, इन 5 क्वालिटी को पूरा करेगा। पहली क्वालिटी क्या है? झूठी प्रतिष्ठा से दूर हो। दूसरे क्या है? मोह यानी अटैचमेंट और कुसंगति से वो दूर रहे। कुसंगति बैड कंपनी,
समझ पा रहे हैं? तो संगति क्या मतलब? बैड कंपनी से वो दूर रहे। चौथा, जो शाश्वत तत्व को समझता हो। जो किसको समझता हो? शाश्वत तत्व, मतलब ये जो भगवत गीता है इसको समझता हो। ये हम शाश्वत तत्व की तो बात करें, उसको एटलीस्ट बिलीव हो कि हाँ भगवान है, वो एटर्नल सोल है ना। हम उनके क्या है? हम सर्वेंट्स हैं। वी आर एटर्नल सर्वेंट ऑफ गॉड। हरे कृष्णा। समझ में नहीं आएगा, अगर आपको कुछ पूछना हो तो यहाँ पूछ सकते हैं। शाश्वत का मतलब तो ये खुद में है, अपने अंदर खुद में। नहीं, शाश्वत मतलब एटर्नल, जो हमेशा से ही है। शाश्वत मतलब एटर्नल, अपने अंदर खुद में। नहीं, शाश्वत मतलब एटर्नल, जो हमेशा से ही है। जैसे भगवान राम कृष्ण, ये हमेशा से ही है, तो पहले से ही विद्यमान, अभी भी विद्यमान है। ये इनका ये क्या कहते हैं, नष्ट नहीं हुए। जैसे एक टाइम पे अकबर, नेपोलियन, द ग्रेट अलेक्जेंडर, ये एक टाइम पे थे बंदे अपनी जगह पे, लेकिन बाद में क्या हुए? नष्ट हो गए। ऐसे आप सुपरस्टार में देखो, एक टाइम पे अमिताभ बच्चन, देवानंद, राजेश खन्ना, एक टाइम पे थे ये, लेकिन आज क्या है? अक्षय कुमार, सलमान खान, अब ये भी चले गए। अभी कौन है नए यूथ में, है ना? नए हीरो है। तो क्या है, लेकिन भगवान क्या है? एटर्नल है वो। आपके माता पिता ने भी कृष्ण के बारे में सुना होगा, आपके दादा ने भी कृष्ण के बारे में सुना होगा, आप भी यहाँ पे कृष्ण के बारे में सुना, आपके होने वाले बच्चे भी किसके बारे में सुनेंगे? कृष्ण के बारे में सुनेंगे। आपने किसी के लिए जयाप्रदा का नाम सुना है? हाँ, नाम सुना है। नाम सुना है, देखा नहीं है ना? देखा है? है। काफी पुराने हैं। वैजयंती माला का नाम सुना है? हाँ, उसका नहीं सुना है ना? देखा भी है। मधुबाला। लेकिन आप आज के बच्चे से पूछना जो 2000 के बाद, उन्होंने नहीं सुना होगा, उन्होंने नहीं सुना होगा। 2005 के जो जनरेशन है उन्होंने नहीं सुना होगा। लेकिन भगवान क्या है? एटर्नल है। तो भगवान 5 प्रकार की क्वालिटीज बताते हैं। अगर हमें अब आप ये देखिए, हम बेसिकली इस चैप्टर को समझना चाहते हैं तो हमें ये समझना होगा। एक उदाहरण से आपको समझाता हूं मैं। एक उदाहरण समझना होगा। अब ये भौतिक जगत है। क्या है? भौतिक जगत है। अब बहुत से लोग होते हैं, खाओ पियो ऐश करो, ये जीवन मिला है, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना? किसने देगा भैया? कल किसने देगा? खाओ पियो ऐश करो, है ना? तो 2 प्रकार की मानसिकता वाले लोग हैं। एक तो वो लोग जो इस भौतिक जगत को होटल मानते हैं, और एक वो लोग जो इस मटेरियल वर्ल्ड को हॉस्पिटल मानते हैं। अब बंदा होटल में भी जाता है और हॉस्पिटल में भी जाता है, होटल में भी कुछ दिनों के लिए जाता है और हॉस्पिटल में भी जाता है। लेकिन दोनों जगह जाने में क्या होता है? अंतर होता है। होटल में जाता है गीड़ियाँ मारने के लिए, एंजॉय करने के लिए, वैकेशंस को प्लान करने के लिए। लेकिन हॉस्पिटल में क्या जाता है? इलाज करवाने के लिए, बीमारी से ठीक होने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए। व्यक्ति दोनों जगह है। अब ये आपने देखा भाई हॉस्पिटल में क्या, अच्छा खाने के लिए हॉस्पिटल में आना है। तो 2 प्रकार की मानसिकता वाले लोग होते हैं। तो आप ये बताइए, आप में से कौन कौन थे जो यहाँ से आने से पहले ये सोचते थे बस एक बार सिलेक्शन हो जाए फिर तो होटल है, जन्नत है ना? तो आप ये बताइए कि कौन किस का अब पॉइंट ऑफ व्यू बदला है इस मटेरियल जगत को लेके? कौन कौन इस मटेरियल जगत को पहले होटल मानता था? है सिलेक्शन हो जाए, बस ऐसा आ जाए, बस एक बार हो जाए तो मौज है। हम हो जाए। आप हॉस्पिटल ही मानते थे शुरू से ही इस वक्त, मैं तो वही बुक मानता हूँ, है ना? तो हाथ खड़ा करना चाहिए ना, है ना? तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी ये कंसेप्ट है कि बस जियो, खाओ पियो ऐश करो। किसी ने क्या वो कहते हैं ना, कौन सा हो, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, है ना? हर पल यहाँ जी पल जियो, कल हो ना हो। मतलब जिसकी वो मानसिकता है ना, वो बंदा जिसे कहते हैं ना, वो डूबेगा ही डूबेगा। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, दिस इज नॉट अ होटल, दिस इज अ
हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में लोग इलाज के लिए आते हैं, और ये भौतिक जगत इसलिए बना है लोगों के इलाज के लिए। लेकिन कौन से इलाज के लिए? उनकी मानसिकता के इलाज के लिए। जैसे हमारी जो मंदिर है, श्रीला प्रभुपाद हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, वो कहते हैं आवर टेम्पल इज अ स्पिरिचुअल हॉस्पिटल्स। हमारे जो इस्कॉन के केंद्र है वो क्या है? आध्यात्मिक अस्पताल है। इस्कॉन बड़ी बड़ी इमारतें, अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर, ये इस्कॉन नहीं है, ये इस्कॉन है जो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। दिस इज इस्कॉन, जो भक्ति को आपको तत्व से आपको समझा रहा है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे भौतिक जगत में हमें देखना चाहिए कि क्या है, हम यहाँ पे हॉस्पिटल में हैं, और हम यहाँ पे किसके इलाज के लिए? हॉस्पिटल में जाकर अपने शारीरिक बीमारी के इलाज के लिए, लेकिन हम यहाँ पे किसके लिए आ रहे हैं? मानसिकता को बदलने के लिए। किसके लिए? मानसिकता को बदलने के लिए। अब क्या आपने देखा, कोई एक बंदा एक बार क्लिनिक पे गया, तुरंत ठीक हो गया, उसे बार बार आना पड़ता है, प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ता है, प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करना पड़ता है। अर्जुन कहते हैं वह शाश्वत राज्य कैसा है? वह शाश्वत राज्य कैसा है? तो अब आप ना इसका तात्पर्य पढ़िए, कोई भी जिसकी आप पढ़िए, वो तेज आवाज में पढ़िए इसका तात्पर्य। आप पढ़िए। ये भगवान की वाणी है, गंगा से भी ऊंची है, पता है? आपके मुख से निकलेगी। सही में पढ़िए। आप पढ़िए तात्पर्य। यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या, अहंकार से मोहित न होना। क्योंकि बुद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतः उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। बस अब देखो, जब तक व्यक्ति कहेगा अरे यार मेरे को पता है, मेरे को अपना घर चलाना है, मेरे को पता नहीं, मेरे को ना कर्जा उतारना है, मेरे को इतना ज्यादा प्रेशर है, मैं ये करने वाला, जब तक व्यक्ति ये कर्ता का भाव उसमें रहेगा ना, भगवान की शरण में नहीं जाएगा। क्यों मंदिर जाऊं, क्यों आऊं मैं? अरे भैया लाइब्रेरी में 1 घंटा लाऊं, क्यों आऊं 1 घंटा में? नौकरी लग जाए फिर देख लेंगे। हाँ, जनरली लोगों के अंदर कर्ता का भाव रहता है। इससे अच्छा 1-1.5 घंटा में लाइब्रेरी में दूंगा ना मैं, है? इससे अच्छा 1 घंटा, बाकी इस 1 घंटे के अलावा बाकी 1 घंटा चैट कर रहा है, घूम रहा है, वो नहीं, लेकिन उसके अंदर कर्ता का भाव रहता है ना, वो स्वामित्व का भाव है। तो भगवान की शरण में जाने क्या होता है? कठिन होता है। अब इसी में ही यहाँ से पढ़िए, जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है, किसी को दे रहा है? जब मनुष्य, ये लास्ट लाइन से जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है तो वह पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। यह त्रुटि पूर्ण संगतियां ही उसे इस संसार से भागने वाली हैं। अब देखो ये क्या है, ये इसमें ना, तो यहाँ पे क्या, अब देखो व्यक्ति अपने आप को कर्ता नहीं मानता है, व्यक्ति अपने आप को कर्ता नहीं मानता, डूअर अपने आप को नहीं मानता कि मैं ही करने वाला हूँ। अब जब व्यक्ति अपने आप को डूअर नहीं मानता, वो लेकिन वो अपनी ड्यूटी तो कर रहा होता है, कर्म तो कर ही रहा होता है ना वो अपना, पर वो अपने आप को डूअर नहीं मानता। वो कह रहे ठीक है भगवान, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, टेस्ट भी लगा रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ भगवान, लेकिन आपकी खुशी के लिए कर रहा हूँ मैं। भगवान आप चाहोगे तो मेरा सिलेक्शन होगा, और आप ही पालनहार हो। आप हाथी को भी दे रहे हो, वो कौन सा सिलेक्शन मार रहा है? चींटी को भी दे रहे हो, वो कौन सा अटेम्प्ट मार रहा है? कौन सा मुखर्जी नगर में आकर है ना? चींटी को कणवर, हाथी को मनवर। भैया उन्हें थोड़ी ना वो डिग्री थोड़ी ना ले रहे हैं। 5-5 किलो हाथी का बाप, हाथी की माँ और हाथी 2.5 किलो खा रहे हैं ना। तो जब व्यक्ति के अंदर ये आ जाते हैं, करने वाले भगवान है, लेकिन आप अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ रहे। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आपको कल से ट्यूशन जाना बंद कर, जो कोचिंग वगैरह है वो आपको जाना बंद करनी है। भगवान, अर्जुन तो युद्ध छोड़ने के लिए गया था भगवान को कि भगवान मैं नहीं कर रहा युद्ध, जब भीख मांग के खा लूंगा, सन्यासी बन जाऊंगा। लेकिन भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारा स्वभाव है लड़ना, वहां पे भी जाकर तुम लड़ोगे, इससे अच्छा तुम यहाँ लड़ो। तो भगवान ने अर्जुन को कार्य करने से नहीं रोका, उसे इसकी ड्यूटी याद दिलाई है। और जब अर्जुन लड़ने की बात छोड़ भी रहा था तो भगवान से नपुंसक तक कह रहे थे।
तो इसलिए मैं आपको आपकी ड्यूटी छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट आपको अपनी स्थिति को पहचानते हुए कार्य करना है। और इससे क्या है, जब मनुष्य इस भ्रांत धारणा से, भ्रांत यानी कैसी धारणा, व्यक्ति भ्रमित रहता है, कैसा है मेरा परिवार, मेरा समाज क्या कहेगा, जब वो इससे वो दूर इस कंसेप्ट से वो निकल जाता है, मतलब तो इस कुसंगति से क्या हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। अब ये त्रुटिपूर्ण संगति इसे संसार में क्या है, बांधने वाली है। मैं नहीं कह रहा आप जाके अपने माता पिता को छोड़ दो, जो घर में आ रहा हो फोन करना बंद कर दो, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको, लेकिन आपको एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी करो। जितना आप मैटर ऑफ ड्यूटी करोगे उतना ही आपको क्या होगा, रिलीफ मिलेगा जब वो व्यक्ति आपसे दूर जाएगा। कई बार आप अपने घर में रहो, हम जनरली यहाँ पे सोचते हैं, ये देख रहे हैं, हम भौतिक जगत के बारे में पढ़ रहे हैं, हम क्या आत्मा है, ये शरीर है, हम ये सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन जब हमारा कोई प्रिय है, हमारा कोई क्लोज वन, हमारा लव्ड वन कोई जब चला जाता है, तो हम उसको शारीरिक रूप से पहचान बना रहे होते हैं, लेकिन उसका शरीर हमारे आगे पड़ा रहता है, तब भी हम रो रहे होते हैं। क्यों? आसक्ति। क्योंकि शरीर तो उसका है। आपका अट्रैक्शन क्या उस शरीर से था? नहीं, जब तक उस शरीर में वो आत्मा थी, वो शाश्वत तत्व था, वो भगवान का अंश था, तब तक उसका अट्रैक्शन था आपसे। जैसे आप दोनों फ्रेंड हो, कौन कौन साथ में है? आप दोनों साथ में, आप दोनों साथ में, कौन कौन? चारों साथ में आए हैं। जब तक आपके अंदर आत्मा, तब तक आपसे हाय हेलो पूछ रहे हैं। एक कमरे में बंद है, ये कोई भगवान न करे चला जाए, तब देखना कौन कितनी केयर करेगा। हैं? नहीं, अभी साथ में तो बैठो, क्या साथ में बैठोगे, या तो कहते चलो भाई एक और बंदे को जोड़ते कंधे पे ले जाते हैं ना। तो उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है। कैसे ज्ञान का? आध्यात्मिक ज्ञान को विकसित करना होता है, और वास्तव में उसका क्या है, उसका क्या नहीं है। और जब उसे उस वस्तु का सही से ज्ञान हो जाता है, तो व्यक्ति क्या हो जाता है, हर्ष और सुख दुख, हर्ष विषाद यानी खुशी और गम, इन द्वंद्वों से व्यक्ति क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, और वह ज्ञान से क्या हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। तब वह भगवान का शरणागत बन जाता है। बस ये एक श्लोक करेंगे, इसके बाद वाइंड अप करते हैं। अब अर्जुन ने कहा, अर्जुन पूछा चलो भगवान, हाँ बताइए। आपने कहा कि सब कुछ शाश्वत मतलब नहीं है, मतलब कुछ चीजें शाश्वत हैं, कुछ नहीं। जैसे मैंने कहा आध्यात्मिक जगत शाश्वत है, भौतिक जगत शाश्वत नहीं है। उसका मतलब कुछ कि जैसे आपने कहा भगवान राम कृष्ण शाश्वत है, जयप्रदा ये सब शाश्वत है, तो ऐसा भी कह सकते हैं जिसकी जितनी महानता वो उतने ज्यादा समय तक शाश्वत है। नहीं, एल्बर्ट एंड महात्मा गांधी महान है, लेकिन वो शाश्वत है। शाश्वत नहीं, तो ऐसे मतलब मेरा सवाल सुन लीजिए, बात की मेरे मन में जो आया, जैसे कि राम या कृष्ण हुए, बॉडी की फॉर्म में हुए, चले गए, मतलब उनकी सोल परमानेंट है। ऐसे तो राम कहते गांधी की, जयप्रदा की सोल परमानेंट है, पर उनकी महानता को हम लोग अभी तक फॉलो कर रहे हैं, या जो भी है उनकी महानता को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये शाश्वत कैसे हो सकती है? ये तो जिसकी जितनी बड़ी महानता, उसको हम लेगेसी को फॉलो करते जा रहे हैं, ये कहना चाहते हैं। तो आप ये देखें, जैसे कि गांधी जी हैं, गांधी जी के साथ में और सारे लीडर भी थे, तो उनकी महानता कम थी क्या? उन्होंने काम उतना नहीं करा, तो उनको लोग कम फॉलो करते हैं, कम मानते हैं। गांधी जी ने ज़्यादा करा, जैसे पटेल जी हैं, उन्होंने ज़्यादा काम करा, नेहरू ने कम करा, या किसी ने ज़्यादा करा, तो उस हिसाब से आगे वाली जनरेशन मानती है, फॉलो करती है। इसका बस ये ठीक है। आप ये देखिए, नहीं वो बात तो अलग है, वो तो अपनी आदमी की कैपेबिलिटी, नहीं कौन क्या कर पा रहा है। तभी तो कह रहा हूँ किसकी ज्यादा महानता थी, किसकी महानता राम से ज्यादा थी, लोग इसलिए उसको ज्यादा मानते हैं। देखो, पहले तो आपको महानता कम थी, तो लोग कम फॉलो करते हैं। पहले तो एक कंसेप्ट समझना होगा कि भगवान का शरीर और हमारे शरीर में अंतर है। हमारा जो शरीर है वो क्या है, भौतिक तत्व से बना हुआ है, जल, वायु, अग्नि और ईथर, आकाश, इन सब चीजों से हमारे शरीर बना हुआ है। भगवान का जो शरीर है वो इनसे नहीं बना हुआ,
उनका पूरा का पूरा जो शरीर है वो क्या है, पूरा सोल है। ये नहीं भगवान का शरीर है उसके अंदर आत्मा, भगवान का पूरा शरीर ही क्या है, चिन्मय आत्मा का शरीर है भगवान का। पहला कंसेप्ट तो ये। दूसरा आए महानता की बात। दूसरा क्या है, महानता की बात। आप ये बताइए कितने लोग होंगे आज के टाइम पे जो गांधी के लिए जान दे रहे हैं, गांधी जी के लिए ब्रह्मचारी बन रहे हैं, या गांधी जी के मंदिर खुले पड़े हैं। गांधी ने हमारे देश के लिए किया, गांधी ने जीवन भर अहिंसा का मार्ग सिखाया, अहिंसा का मार्ग सिखाया, लेकिन क्या वो उस अहिंसा के मार्ग पे जीवन भर रहे? जब उन्हें करो या मरो का नारा दिया था 1942 में, यही बात सुभाष चंद्र बोस जब कह रहे थे 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का आंदोलन नारा दिया था, तब उनकी अहिंसा कहाँ चली गई थी? समझ पा रहे हैं? अब आपने कहा कि गांधी के लोग गांधी को फॉलो करते हैं। गांधी जी ने जीवन भर अहिंसा कहा था। जब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारा था, उनके फॉलोवर ने नाथूराम गोडसे की जो कास्ट के ब्राह्मणों को घर से खदेड़ खदेड़ के मारा था, वो वाला इतिहास का पन्ना कहाँ चला गया? आपने कहीं देखा कोई राम का नाम लेकर, कृष्ण का नाम लेके बम फाड़ रहा है, धमाके कर रहा है? गांधी के नाम पे दंगे हो रहे हैं, नहीं होते? आपने कहीं देखा कोई राम का नाम लेके, कृष्ण का नाम लेके दंगे कर रहा है? आजकल यही चल रहा है, सोशल मीडिया पर यही चल रहा है। दंगे कौन कर रहा है ये बताओ? अच्छा, दंगे नहीं, मेंटल आजकल जो सोशल मीडिया पे कंटेंट चल रहा है वो यही चल रहा है कि कंपैरिजन चल रहा है हिंदू और मुस्लिम का। हिंदू मुस्लिम लोग का मतलब उनका तो उग्र है, तो हिंदू लोग भी आजकल के उग्र से कम नहीं है। लड़की जाती मुस्लिम को, केरला वाला कांड वाला, तो उसमें कहते एक लड़की मुस्लिम थी, सब हिंदू लड़के आते थे, ये भी तो राम राम वहाँ तो नारे भी लगे थे। तो ऐसे तो टीचिंग्स तो किसी की प्रॉपर है, और उसके फॉलोअर्स जो फॉलो कर रहे हैं वो गलती तो हमारा। आपका जो गोलोक धाम है, जहाँ पे आप कह रहे हो जहाँ से वापिस आना नहीं होता, वो कैसा है? तो उसके बारे में पता लगेगा नेक्स्ट क्लास में। तो इससे कोई क्लियर जुड़ा डाउट हो तो पूछिए। ये